हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ डाइजेशन, जेजुनम एंड इलियम। यानी कि इससे पिछले हम क्या पढ़ चुके हैं, डाइजेशन एंड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद अब जो हम डाइजेशन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, जेजुनम और इलियम। चलिए देखते हैं। डाइजेशन इन जेजुनम एंड इलियम, इन जेजू एंड इलियम। तो देखिए, डाइजेशन इन जेजुनम एंड इलियम में वो किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, या उसको और हम बोल सकते हैं सर्कस इंटेरिकस, उसकी हेल्प के थ्रू होता है। ठीक है ना। और ये इंटेस्टाइनल जूस या सर्कस इंटेरिकस ये सिक्रेटेड किससे होता है, ये होता है क्रिप्स ऑफ लेबर क्वेनिक से। ठीक है ना। देखिए ये देख रहे हैं, डाइजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ ड्यूडेनम में डाइजेशन होता है वो digestion occurs with the help of intestinal juice इसका दूसरा नाम क्या है, सर्कस इंटेरिकस। क्या नाम है, सर्कस इंटेरिकस। ठीक है ना। तो ये इंटेस्टाइनल जूस या सर्कस इंटेरिकस, कौन सा, इंटेस्टाइनल जूस या सर्कस इंटेरिकस secreted by क्रिप्स ऑफ लेबर क्वेन। बहुत पूछ जाता है, क्रिप्स ऑफ लेबर क्वेन। ठीक है ना। और देखिएगा, secretion of सर्कस इंटेरिकस stimulated by हार्मोन होता है, उसका नाम है डिओक्राइन। जब मैंने हार्मोन बताया था ना, तो बताया था जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है ड्यूडेनम में, तो वहां से ड्यूडेनम से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, डिओक्राइन। और वह जाता है कहां पे, जेजुनम के पास, जेजुनम इलियम के पास, और वहां से वो सीक्रेट करवाता है क्या, सर्कस इंटेरिकस। ठीक है ना। और एक आपका इंट्रोकाइनिन, ये दोनों क्या है, ये हार्मोन है, हार्मोन। ठीक है ना। यानी कि अब आप कहोगे सर ये क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन क्या होती है, जब मैंने आपको बताया था हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन, तब मैंने उनको बताया था, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये हमारा विलाई होती है जेजुनम इलियम के अंदर, और यहां पे पाई जाती है ये क्रिप्स ऑफ लिवर क्वेन। तो ये जो
ग्लैंड होती हैं, यहाँ पे इस जो पिट लाइक स्ट्रक्चर है विलाई के नीचे अपना सिक्रीशन इसमें इकट्ठा करती रहती हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कस इंटेरिकस। ये क्या है, विलाई, विलाई, और ये वाली क्या है, क्रिप्स ऑफ लेवरकुहेन। और इसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सर्कस इंटेरिकस, सर्कस इंटेरिकस। ठीक है ना, इसी से डाइजेशन होता है। तो ये जो सर्कस इंटेरिकस है ना, इसमें फूड को डाइजेस्ट करने वाले कई एंजाइम पाए जाते हैं। किस किस को डाइजेशन करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को और न्यूक्लिक एसिड को। तो देखिए इसमें सर्कस इंटेरिकस में क्या मिलते हैं, एंजाइम्स। किस किस को डाइजेस्ट करने वाले एक एक करके हम देखते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम कौन कौन से होंगे, वो होंगे माल्टेज, क्या नाम है, माल्टेज। ये क्या करेगा, माल्टोज का डाइजेशन करवाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो एंजाइम है वो है आइसोमाल्टेज, तीसरा है वो है लैक्टेज, और अगला जो है वो है सुक्रेज। इसको आप याद कर सकते हो, याद करने के लिए मिस लैक्टो, MIS लैक्टो, ठीक है ना, इससे आपको याद हो जाएगा, ट्रिक बनेगा, ठीक है। अभी कैसे कैसे डाइजेशन करेंगे उसको भी हम आगे बताएंगे, पहले एंजाइम बता देंगे, ठीक है ना। दूसरा है जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेंगे, कुछ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कौन कौन से, उन्हें बोलते हैं हम पेप्टाइडेज, या इसको हम बोलेंगे एरेप्सिन, या इसको बोलेंगे इंट्रोपेप्टाइडेज। क्या बोलेंगे, इंट्रोपेप्टाइडेज, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करवाएंगे। इसी तरह से फैट को डाइजेस्ट करने वाले भी कुछ एंजाइम मिलेंगे, फैट फैट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम हुआ क्या, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज जो फैट का डाइजेशन करवाएगा, ठीक है ना। लास्ट का जो है वो है न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, एसिड एंजाइम, वो है न्यूक्लियोटाइडेज, टाइडेज, ठीक है ना, और है न्यूक्लियोसाइडेज, साइडेज।
ठीक है, चलिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए, फैट के लिए और न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो अब जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो किस तरह से यहाँ पर डाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखते हैं अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहां पर, जेजुनम और इलियम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या डाइजेशन होगा, माल्टोज का डाइजेशन होगा, माल्टोज, ये क्या है, माल्टोज डाइसैकराइड है। इस पे जो एंजाइम काम करेगा वो क्या करेगा, माल्टेज। ये क्या है, एंजाइम, और ये क्या है, सैकराइड। कौन सा सैकराइड, डाइसैकराइड, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बना हुआ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, इनसॉल्युबल था, अनडिफिजिबल था, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल 2 बन गए। इसी तरह से आइसोमाल्टोज, और इस पे एंजाइम काम करेगा आपका आइसोमाल्टेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है ना। इसी तरह से सुक्रोज, ये भी डाइसैकराइड है, और इस पे जो एंजाइम काम करेगा वो आपको याद रखना है, वो एंजाइम का नाम क्या है, सुक्रेज। और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में, इसमें फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में। एक और लास्ट, लैक्टोज, इस पे जो एंजाइम काम करेगा वो है लैक्टेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, यानी ये सब के सब क्या है, मोनोसैकराइड। अब ये का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था ना, माल्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये डाइसैकराइड, ये मोनोसैकराइड है, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन नंबर 2। तो देखिए इसमें कौन कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्टाइडेज, या इसको हम बोलते हैं इरेप्सिन, दिस इज अ एक्सोपेप्टाइडेज, यानी ये एक्सोपेप्टाइडेज है। एक्सोपेप्टाइडेज मतलब मान लीजिए प्रोटीन की चेन है, मान लो, तो जो एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं ना, वो इस प्रोटीन की चेन को कॉर्नर से काटेंगे, बाहर की साइड से काटेंगे, यहां से काट दिया तो ये एक अमाइनो एसिड बन गया और ये प्रोटीन की चेन बन गई। या
इसको इस साइड से ना काट करके इधर इस वाले कॉर्नर से काटेंगे तो ये एक अमीनो एसिड, ये प्रोटीन की चेन बन गई। अगर इस प्रोटीन को कोई बीच में से काटता है तो ये एक प्रोटीन की चेन, एक छोटी ये वाली प्रोटीन की चेन, ये वाली प्रोटीन की चेन, उनको हम बोलेंगे एंडोपेप्टाइडेज। यानी कि एक्सोपेप्टाइडेज क्या होते हैं समझ लीजिएगा, जो कि प्रोटीन की चेन को कॉर्नर से कट करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सोपेप्टाइडेज इट कन्वर्ट्स oligo into amino acid। जैसे ऑलिगोपेप्टाइड्स और इस पे काम करा इरेप्सिन ने और इनको कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड में, ठीक है ना। अब जो हम देखेंगे फैट का डाइजेशन, फैट साथ ही साथ आप अपने नोट्स बनाते चलो, ठीक है ना। जो आप अपने हैंड राइटिंग में नोट बनाओगे वही आपके सबसे अच्छे नोट्स होते हैं। कम से कम आप एक बार इनको रिवाइज तक भी करना होगा। तो फैट का देखिएगा, फैट इस पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। यही मतलब इंटेस्टाइनल लाइपेज। अगर लाइपेज कम है बक्कल कैविटी के अंदर तो उसको हम बोल रहे थे सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है ना। और था आपके स्टोमक में तो उसको हम बोल रहे थे गैस्ट्रिक लाइपेज। और यहाँ पर तो इसका नाम क्या होगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। और ये फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। एक और बचा हुआ है न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। हाँ, अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। एसिड डाइजेशन कहाँ पे, ड्यूडेनम एंड इलियम के अंदर। तो देखिए इसमें दो एंजाइम होते हैं न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज किस पर काम करता है, न्यूक्लियोटाइड्स पर। न्यूक्लियोटाइड्स इस पे आपका एंजाइम है वो काम करेगा न्यूक्लियोटाइडेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में। साइड्स प्लस फॉस्फेट, ठीक है ना। अब डाइजेशन होगा वो किसका होगा, न्यूक्लियोसाइड्स का। इस पर जो एंजाइम काम करेगा वो करेगा न्यूक्लियोसाइडेज। और ये कन्वर्ट हो जाएगा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस।
देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये वाली चीज जब आपको मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इधर ये एक फॉस्फेट इससे जुड़ा हुआ होता है, इधर ये नाइट्रोजेनस बेस होता है, और इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें से ये वाला फॉस्फेट अलग हो गया, ठीक है ना, ये वाले फॉस्फेट को हम अलग कर दें, फॉस्फेट प्लस ये बचा आपका पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है ना। इसको कौन अलग करेगा? न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है ना, यही तो बताया, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, और फॉस्फेट ही अलग बन गया। अभी यहां पे जो एंजाइम है ना वो काम करेगा कौन सा? न्यूक्लियोसाइडेज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पेंटोस शुगर, ठीक है ना, फॉस्फेट पहले हो गया था, प्लस नाइट्रोजनस बेस, और ये वाली जो पेंटोस शुगर बना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था सिंपल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फेट में, प्लस पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस में। इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन या फिर न्यूक्लियोटाइड्स का डाइजेशन हो गया। कुछ और नोट कर लीजिए आप चीजें, क्या क्या नोट करनी है आपको, नोट करके लिखो इनको। मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है ना वो कहां पर होता है? ड्यूडेनम में होता है, फूड का। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कहां पे मिलेगा आपको? इन ड्यूडेनम। और एक और चीज याद रखिएगा, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो भी ड्यूडेनम में होता है। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो भी कहां मिलेगा आपको? डेनम में। और देखिएगा कंप्लीट डाइजेशन, वो कहां को होगा आपका? जेजुनम। जेजुनम में मिलेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो कहां को होता है? अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, ठीक है ना। एक चीज और देखिएगा, डाइजेशन सीकम में हम लोगों में तो नहीं होता है, वुमेन्स के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन जो हर्बीवोरस होते हैं वहां पर वो सेलुलोज का डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। डाइजेशन इन सीकम,
साथ ही साथ आप नोट करते चलो, ठीक है ना। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ये चैनल आपके लिए एकदम फ्री है, जिससे कि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो का पता चलता रहेगा, ठीक है। डाइजेशन इन सीकम, तो इन हर्बीवोरस हर्बीवोरस मतलब वो वाले एनिमल जो कि घास फूस खाते हैं। इन हर्बीवोरस सेलुलोज digested in cecum. With the help of symbiotic bacteria. And protozoans. In human cellulose, cellulose digestion.